नमस्कार दोस्तों। अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लिंक किए हुए पैन कार्ड पर भारी जुर्माना लग सकता है और आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे मोबाइल से आधार को पैन से लिंक करने की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कोई गलती ना हो सके। सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, तभी आपका पैन आधार से लिंक हो पाएगा। तो आइए जानते हैं आधार से पैन को लिंक करने की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना है। जो आपके पास जो पोर्टल खुलेगा उसमें क्विक लिंक में नीचे की तरफ जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद जो पेज आएगा उसमें आपको आपका पैन नंबर और आधार नंबर इंटर करके वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। फिर एक आपके सामने प्रॉम्प्ट खुल के आएगा, उसमें आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। फिर एक पेज खुलेगा जिसमें आपको आपका पैन नंबर डालना है और पैन को कंफर्म करके नीचे मोबाइल नंबर इंटर करना है और कंटिन्यू कर देना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करके कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपके पैन और नाम का लास्ट अक्षर दिख जाएंगे, लास्ट और पहला अक्षर दिखेगा, उसको कंफर्म करके आपको कंटिन्यू कर देना है। अब जो पेज खुलेगा उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको इनकम टैक्स में प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। अब जो पेज खुलेगा उसमें आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। अभी जो असेसमेंट ईयर है 26-27 चल रहा है। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक साल आगे चलता है। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ पेमेंट में हेड सिलेक्ट करना है। उसमें सबसे नीचे हेड्स में सबसे नीचे आपको अदर रिसीप्ट 500 को सिलेक्ट कर लेना है और सब टाइप ऑफ पेमेंट में फी ऑफ डिले इन लिंक पैन विथ आधार पर मार्क करके कंटिन्यू कर देना है। अब जो पेज खुलेगा उसमें आपको फीस डिटेल दी होगी, जिसमें आपको 1000 लेट पेनल्टी पे करना होगा। इसमें नीचे जाएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर एक नया पेज खुलेगा जिसमें पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा। इसमें आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस और एनईएफटी तथा आप बैंक चालान जनरेट करके बैंक काउंटर पर जाकर भी जमा कर सकते हैं। मैंने इसमें नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया है, जिसमें आपको एक बैंक की लिस्ट दिखाई देगी। अगर आपका बैंक इस लिस्ट में नहीं है तो अदर बैंक पर क्लिक करके आपकी बैंक को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। फिर आगे पे नाउ पर क्लिक करना है तो एक टर्म एंड कंडीशन का पेज खुल जाएगा। उसमें मार्क करके आपको सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके बैंक के पोर्टल पे आप पहुंच जाएंगे, वहां से आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपका एक चालान जनरेट होके आ जाएगा। उसको आपको प्रिंट कर लेना है और सेव करके रख लेना है। अब आपको 48 घंटे का वेट करना है। 48 घंटे के बाद आपको इनकम टैक्स की उसी साइट पर incometax.gov.in पर आना है। लिंक आधार पर क्लिक करना है, पैन और आधार इंटर करके वैलिडेशन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें चालान की डिटेल होगी। फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर आधार में जो नाम है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे टाइप करना है और मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद आई एग्री टू वैलिडेशन माई आधार डिटेल पर मार्क करके
लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। प्रॉम्प्ट आएगा, मैसेज का एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें लिखा होगा कि आपका पैन 48 घंटे में लिंक हो जाएगा। अब 48 घंटे बाद आप आपके पैन आधार लिंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके लिए फिर वापस आपको इनकम टैक्स की इसी साइट पर जाना है और नीचे लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है और पैन और आधार एंटर करके व्यू लिंक आधार डिटेल पर क्लिक करना है। तो एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका पैन आधार से ऑलरेडी लिंक है। इस प्रकार से आपका पैन और आधार अब लिंक हो चुका होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।